हेलो बच्चों, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आ गए हैं चैप्टर नंबर 5 पर बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिड्यूस सिलेबस। बात शुरू करेंगे। बात शुरू करने से पहले कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कई बच्चे ऐसा चाहते हैं कि उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज फुली सॉल्व 15 से 18 क्वेश्चन मिल जाएं, जिससे उनकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल की हो, अच्छी प्रिपरेशन कर सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी बात को देखते हुए हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज निकाली है 10th मैथमेटिक्स के लिए स्टैंडर्ड। सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स भी हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो फुली सॉल्व्ड है, आप आराम से उसके सॉल्यूशंस देख सकते हैं। साथ में केस स्टडीज भी है प्रैक्टिस के लिए, 5 साल के प्रीवियस बोर्ड ईयर पेपर भी सॉल्व्ड है। यही आपको साइंस में मिलेगा और सोशल साइंस में। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। बोर्ड एग्जामिनेशंस में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं बेटा, तो प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा है, इसको लगा लेना। इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए बात शुरू करते हैं हम लोग आगे। अब आज का ये जो लेक्चर फ्लो है, ये जो वीडियो फ्लो है, वो किस तरह से मूव करेगा, सिलेबस बताऊंगा आपको, क्वेश्चन पेपर कॉन्फ़िगरेशन, फॉर्मूला रिवीजन, 1 नंबर के इंपॉर्टेंट सवाल, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फिर केस स्टडी। आपके मैथमेटिक्स में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं वो सारे इसके अंदर कवर्ड हो जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए और नोट करते जाइए, जिससे आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाए। चलिए बात शुरू करते हैं हम लोग सिलेबस से। आपको मालूम ही है कि 20 मार्क्स आता है चैप्टर 2 से 5 तक। हम लोग चैप्टर नंबर 5 पर हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या चीजें कोर्स में है? मोटिवेशन फॉर स्टडीइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ द nth टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो ये आपको कोर्स में है जो आपको पढ़ना है, बात करेंगे अभी हम लोग। आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर कॉन्फ़िगरेशन क्या है। आपको ये मालूम होगा कि आपका पेपर 2 पार्ट्स में आएगा, पार्ट ए पार्ट बी में। पार्ट ए 32 मार्क्स का है, जैसा आप देख रहे हैं। 2 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में 1 नंबर के सवाल मिलेंगे जो कि 16 क्वेश्चंस हैं और 16 नंबर कंटेन करेंगे। सेक्शन नंबर 2 में 4 केस स्टडी होगी, वो भी 4-4 मार्क्स की। तो इसको जरूर प्रिपेयर अच्छे से करिएगा, क्योंकि नया है, इससे पहले नहीं आया है। पार्ट बी की बात करें तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 6 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि 2 नंबर के हैं बेटा। ये 3 नंबर के क्वेश्चन जिसे आप शॉर्ट टाइप बोलते हैं, 7 क्वेश्चंस। और ये इसी तरीके से 5 नंबर के सवाल हैं जो कि 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये जान लेना बेहतर होता है। टोटल क्वेश्चंस होंगे 36, मार्क्स 80। आप जानते हैं समय 3 घंटा। ये जानना बहुत जरूरी होता है कि जिन पेपर्स को हम देने जा रहे हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है और पता होना ही चाहिए जिस एग्जामिनेशन को हम देने जा रहे हैं। आइए आगे की बात करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फॉर्मूला रिवीजन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का रिवीजन मैं करा देता हूं आपको। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं जिससे फ्री हैंड में लिख पाऊं। आप जानते ही हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। कोई भी ऐसी सीरीज लिख दी जाए जिसके बीच में डिफरेंस सेम हो, जैसे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। यानी अगले टर्म में से मैं 3 में से अगर 1 को घटाता हूं तो देखिए 2 मिलता है। फिर अगले में से पिछला 5 में से 3 घटाता हूं तो फिर 2 मिलता है। और 7 में से 5 घटाता हूं तो फिर से 2 मिलता है। तो यहां पर देखिए ये जो डिफरेंस है वो सेम है। ऐसी सीरीज के डिफरेंस हमारा पॉजिटिव इन नेचर भी हो सकता है, नेगेटिव इन नेचर भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसी सीरीज जहां पर अगले टर्म में से पिछला टर्म घटाने पर जो डिफरेंस है वो सेम बना रहे, उस सीरीज को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये जो डिफरेंस आता है इसका नाम दिया जाता है कॉमन डिफरेंस। आपको पता ही है, मैं बस आपको थोड़ा सा याद दिला रहा हूं, जिसको नॉर्मली हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए कि पहला टर्म अगर हमारा ए है तो दूसरा बेटा क्या हो जाएगा, डी। कॉमन डिफरेंस है तो ए में डी जोड़ा जा सकता है। जैसे 1 में अगर आप 2 जोड़ देते हैं, यहां ध्यान से देखिए, कॉमन डिफरेंस 2 था तो 1 में 2 जोड़ते तो कितना आता, 3। और 3 में फिर दो जोड़ते तो आता 5। इसीलिए ए है, अगला टर्म ए प्लस डी, और उसके बाद इसमें अगर डी जोड़ दें तो ए प्लस 2d। इसी तरह आप फिर इसमें डी जोड़ दें तो आ जाएगा 3d। ऐसे ये टर्म्स चलते रहते हैं। इसी तरीके से अगर ये टर्म्स चल रहे हैं बेटा तो इसका nth टर्म क्या होगा, ध्यान से देखिए। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्या है, टर्म भी लिख देता हूं जैसे आप पकड़ पाए बात। इसको फोर्थ टर्म लिख दीजिए। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जिस नंबर का टर्म है
डी का जो कोफिशिएंट है उससे एक कम है। जैसे सेकंड टर्म था तो डी का कोफिशिएंट 1 है, यहां पर 1 है, तो इसको आप लिख सकते हो a प्लस 0 इंटू डी। तो 1 है, 1 से कम 0 इसका कोफिशिएंट है, 3 है, 3 से एक कम 2 इसका कोफिशिएंट है। फोर्थ टर्म है तो डी का कोफिशिएंट 4 से एक कम है। इसी तरीके से अगर nth टर्म होगा तो हमारा nth टर्म क्या बनेगा, a प्लस n से एक कम, यानी n माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला बन जाता है nth टर्म ऑफ NAP, a प्लस ए, क्या लिख दिया मैंने, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को याद रखिए, आपको याद होगा भी, कोई विशेष बात नहीं है, ये तो पता ही रहता है। इसके साथ साथ बात करें तो सम ऑफ n टर्म की बात की, सम ऑफ n टर्म्स की बात की जाती है। अगर फर्स्ट टर्म हमारा a है, सेकंड टर्म इसी तरीके से बाकी टर्म लिखे हुए हैं, तो फर्स्ट टर्म, दूसरा वाला सेकंड टर्म, इसी तरीके से थर्ड टर्म, ऐसे ऐसे बात करें और इन सबको जोड़ने का प्रयास करें। अगर हम सपोज करिए ये कौन सा टर्म हो गया, nth टर्म है ना, ये कौन सा टर्म है, nth, क्या है, टर्म। ये इसी तरीके से थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, इन सबको जोड़ने का प्रयास करें तो उसका फॉर्मूला भी आपको पता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, इसको पकड़ के रखिए, काम आएगा। साथ में इसका एक और फॉर्म लिखा जाता है। अगर हमें पता हो कि पहला टर्म a है, फर्स्ट टर्म अगर हमें मालूम हो कि a है और कॉमन डिफरेंस d है, तो इसका nth या लास्ट टर्म निकालना हो, nth टर्म निकालना हो लास्ट, तो इस वाले को हम लिख सकते हैं क्या, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं पता है कि nth टर्म इसका लास्ट टर्म है तो इसी फॉर्मूले को आप लिख सकते हो Sn n/2 और 2a को तोड़ लीजिए a प्लस करके, तो उसको a प्लस l भी लिखा जा सकता है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आपको फॉर्मूला रिवाइज करा रहा हूं। तो इतनी बात आप समझ लीजिए, बहुत है एपी के लिए। बाकी तरह तरह के क्वेश्चंस लगाने की बारी आती है, तो ये रिवीजन हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं क्वेश्चंस हमारे लिए क्या हैं। तो ये साहब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था ही, 1 नंबर के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ये देखिए पहला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अब इस क्वेश्चन को ना 2 तरीके से लगा सकते हैं और दोनों ही आने चाहिए। एक कॉन्सेप्चुअल लेवल है, जो अगर डेवलप हो जाए आप में तो क्या बात, और दूसरा मैथमेटिकल अप्रोच है, वो भी किया जा सकता है। जैसे कि पूछ रहा है, इज 144 ए टर्म ऑफ द एपी, ये एपी है 3711, जस्टिफाई योर आंसर। यहां पर आप देख रहे हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4, 11 माइनस 7 वो भी 4 आ जाएगा। तो ये एपी है और जिसका फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड 7 है। अब आप जानते हैं कि ये कैसे टर्म्स मिल रहे हैं, देखिए सारे टर्म्स कैसे हैं बेटा, ऑड। किसी भी 11 में अगर ऑड नंबर है ये, इसमें आप ये कॉमन डिफरेंस कितना है, 4, ये इवन नंबर है। ऑड में अगर इवन जोड़ोगे तो हमेशा आपको ऑड नंबर मिलता है। 144 हमारा इवन नंबर है, तो भाई कभी भी 144 आएगा ही नहीं। तो देखिए एक ही लाइन में सवाल खत्म हो गया। बात पकड़ पाए कि नहीं भाई, यहां पर जो भी टर्म आ रहे हैं, देखिए 3, 7, 11 वो है ऑड, इसका कॉमन डिफरेंस है इवन। ऑड में इवन जोड़ोगे तो आ जाएगा ऑड, और ऑड नंबर ही मिलते रहेंगे आगे। ये है इवन, तो कभी पड़ेगा ही नहीं। बढ़िया। अब इसकी दूसरी अप्रोच क्या है, मैथमेटिकल। जैसे आपने फर्स्ट टर्म को देखा, A1 लिख देता हूं, फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस इज 7, और सपोज करिए कोई टर्म 144 है, लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म इज 144। ठीक, अब यहां पर फॉर्मूला लगाइए an वाला, जो लगता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। आपको पता ही है, an की वैल्यू डाल दी 144, फर्स्ट टर्म यानी 3, n हमको नहीं मालूम, d हमको मालूम है जो है 7। इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए अब इसको करने के बाद यहां पे लिखिए 7 n माइनस 1, 3 इधर जाएगा तो 141 बचेगा। आप देख पा रहे होंगे, 3 इधर ले जाओगे, घटा दोगे, 141 बचेगा। n माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 141 अपॉन 7, और यहां से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 141 अपॉन 7
+1। ये फ्रैक्शनल नंबर है, 20 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब आपके लिए थोड़ा आपको और फील कराने के 7 2 20, 20 लिख देता हूं, 720.1 समथिंग आएगा +1। तो ये n की वैल्यू आ रही है 21.1 अप्रॉक्स, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। n तो होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो n की वैल्यू तो कैसी होनी चाहिए, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर होनी चाहिए। n क्या है, n इज द नंबर ऑफ टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेचुरल नंबर। भाई गिनती वाला ना, कि भाई पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो। 3.5 का क्या मतलब है, 3.5 थोड़ी होगा टर्म, और ये पॉइंट में आ गया तो लिख दोगे यार दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा 144, इसके कितना था, 144 ही था जहां तक 144 इस एपी में कभी नहीं पढ़ने वाला। तो मेरे ख्याल से बात पकड़ पाए होंगे। इस तरह से दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये है मैथमेटिकल अप्रोच, और पहले वाली देखिए कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है, कितनी बढ़िया है। अगर ये आपकी डेवलप हो जाए तो मजा आने लगता है, क्योंकि आप सोच ही लेते हैं ऐसा। एनीवे, दोनों में से जो पसंद आए वो आप कर सकते हैं, मैंने दोनों ही बता दी, बड़ी सुंदर बात। अब करते हैं इसका दूसरा सवाल। तो साहब दूसरे सवाल में लिखा फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी आर 2p+1, ये देखिए मैं लिख दूं, बड़ा बड़ा साफ दिखेगा मेरे लिखने पर शायद, 13 और 5p - 13, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। p की किस वैल्यू के लिए, ये कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे 4 5 6, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, लगातार एक के बाद एक। तो ये आपके टर्म्स एपी में बन जावे। तो भाई एपी में बनने के लिए इनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो पहले वाले का कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, अगले टर्म में से पिछला वाला घटा दो मेरे बच्चों। फिर इसमें ये कॉमन डिफरेंस हो गया ना, इस 13 में से घटा दिया। अब इसमें 5p - 3 में से -13 घटा दो, तो ये d, ये हो गया d कॉमन डिफरेंस, ये भी हो गया d। बहुत बढ़िया बात हो गई। अब यहां से घटा पिटा के लिख दो 13 - 2p - 1, और ये रहा, कितना सरल है, -3 - 13। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, उसमें क्या बच्चों जैसी बातें। तो देखिए साहब यहां क्या बचा, 13 में से 1 गया, 12 में नीचे लिख देता हूं, क्योंकि इस पे कुछ करो तो ये डिलीट हो जाता है। तो ये 2p, ये इमेज है ना, तो ये हो गई बात यहां 5p - 16, और ऊपर कर लेता हूं, आसानी से कर पाऊंगा। तो यहां वैल्यू एक तरफ ले लो, तो 5, इसको इधर ले लो तो आ जाएगा 7p, और इसको आप ले लो, इसको ले लो इधर, तो 12 + 16, ये हो गया 28। तो 7p = 28। तो p की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 7 4 जा 28। तो हमारा p का आंसर क्या रहा, 4। बड़ा बड़ा मैंने लिख दिया, एकदम बढ़िया दिख रहा होगा। तो p की वैल्यू 4 होनी चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, यही आए हुए हैं, एकदम आसान। बस थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिए, पढ़ते रहिए, और पेशेंस बना के रखिए, मुस्कुराते हुए पढ़िए, सब अच्छा होता है। अगले पे आ जाओ भाई, ये कितना सरल बच्चों वाला सवाल आपके लिए। राइट द कॉमन डिफरेंस, ये देखिए सब यही सब 2019 में आया है, तो आते यही सब हैं, घबराना नहीं बस तो राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, ये एपी है। अब कह रहे हैं इसका कॉमन डिफरेंस बताओ, तो बिल्कुल बताएंगे। अब यहां पर देखिए पहला टर्म लिखा है √3, दूसरा टर्म लिखा है √12। तो √12 को आप कैसे लिख सकते हो, ध्यान से दीजिए। तो इसको 2√3 लिख सकते हो ना, बस यही ध्यान देना था आपको। यहां लिख दिया 2√3 इस √12 को। फिर अगले में √27 है, 27, इसको क्या लिख सकते हो, 3 3 जा 9, और ये रहा 9, क्या लिखा मैंने, 9 कुछ गलत लिख दिया लगता है, √27 है। 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 3 जा 9, 2 जा 18, नहीं ये नहीं बनेगा। तो मुझे लिखना चाहिए क्या यहां पर 3, तो ये हो गया 3√3, 3 3 जा 9, 9√3, 27। अब यहां पे लिख दो 3√3, वैसे ही आ जाएंगे बाकी वैल्यू। अब बाकी 4√3 आ रहा होगा, देखिए √48 लिखा, तो 4 16 और 16 और 3 48, तो 4√3। ये देखिए इसको इस तरह लिख लीजिए, खत्म हो गया खेल। अब d निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस, तो d की वैल्यू हो गई 2√3 - √3। आप जानते ही 2√3 - √3 अगर नहीं कर पाते हो तो √3 कॉमन ले लो, 2 - 1 बचा, आ गया √3। बस दिस इज द कॉमन, कोई भी घटा लो, पहले में दूसरा कोई घटा दो, जैसे इसमें ये घटा रहे हो,
क्योंकि डिफरेंस तो सेम ही है, 4√3 माइनस 3√3, फिर √3 ले लो कॉमन, 4 माइनस 3 √3 आ गया, यही आपका आंसर है। तो कॉमन डिफरेंस इज √3। कितना सुंदर और सरल सवाल है, बताओ ये गलत आपसे होगा क्या? हो ही नहीं सकता गलत, कैसे हो जाएगा? आ गया हो। अगले सवाल को पकड़ते हैं बेटा। देखिए इन्होंने कुछ कहानी कही है, वो कहानी पकड़ लेंगे। लिखा है इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी, तो 7th टर्म को A7 पकड़ लो, तो 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स इट्स 11th टर्म। ये देन फाइंड इट्स 18th टर्म। 18 निकालने का है, बिल्कुल निकालेंगे। अब देखिए आप अगर इस एपी का फर्स्ट टर्म ले लीजिए, क्या साहब? फर्स्ट टर्म ले लेते हैं ए, और कॉमन डिफरेंस जो शॉर्ट में लिख रहा हूं ले लेते हैं डी। ठीक, तो A18 का मतलब क्या हो गया? A प्लस n माइनस 1, 18 माइनस 1 यानी 17, 17D। बात समझ गए होंगे। इसी तरह यहां वैल्यू रख दो, तो A प्लस 7n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है ना, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले में जो n होता है उससे एक कम आता है, तो 7 है तो एक कम आ जाएगा, तो 7 माइनस 1 यानी 6D। इसी तरह 11 तो A प्लस 10D हो गया। अब यहां पर देखिए थोड़ा सॉल्व कर लो, 7A 42D 11A प्लस 110D। थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चलते हैं और एक तरफ ले 7A को इधर पहुंचा दीजिए, D सबको एक तरफ ले लो। चलो भाई, तो 11A में से 7A जाएगा और 110D में से 42D जाएगा। तो 11 ये बचा 4A, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, 4A और 110 में से 42 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा? 10 में से 2 गया 8, 68 बच जाएगा लग रहा है। 68D इज इक्वल टू 0। क्या ये डिवाइड हो रहा है किसी से? तो साहब इसका आंसर है डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है। A प्लस 4 1 जा 4 और 7 आ गया 70D इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है? A18 तो है, क्योंकि आपने भी सीखा था कि जो A18 है उसको A प्लस 17D लिखा जा सकता है, अभी देखा था ऊपर, और ये वैल्यू यही है। मतलब ये 18th टर्म कितना हो गया? 0। देखो कितना आसान, बस दिमाग चलाते रहो थोड़ा सा, और क्या है, कितनी आसानी से देखिए हो गया। तो इसी तरीके से सवाल आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, वेरी इजी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये भी देखिए सब आया हुआ बोर्ड में। फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम द एंड। अच्छा पीछे से, तो ये सीरीज थी कि 5, 9, 13 और 185 एपी है, जैसा क्वेश्चन हमें बताता है। 9th टर्म फ्रॉम द लास्ट, इधर से निकालना है। तो भाई इधर से निकालना है तो फर्स्ट टर्म हम A ले लेंगे, और कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहता है, 185 है, तो यहां देखिए कितना 4 बढ़ रहा था, तो इससे पहले वाला कितना होगा? 4 कम 181, याद है कि नहीं? अब यहां पर जब ऐसे सीरीज चला रहे हो, ध्यान रखना, तो D कितना ले लोगे बेटा? अगला टर्म 180 इधर से चल रहे हो ना, तो 181 में से 185 घटाना, तो ये -4 आएगा। 4 नहीं लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा, उल्टा चल रहे हैं फ्रॉम द लास्ट। पकड़ ली बात। अब 9 टर्म निकालना है, बस अब लगा दो, A9 इज इक्वल टू A प्लस AD, यानी A कितना है? 185, 8 लिखा, और D कितना है? -4। देखिए कितना आसान है ये रहा 185 और ये रहा 32, तो A9 कितना आ गया बेटा? 32, घटा दो इसमें से, तो वैल्यू बची 153, और 153 इज योर पवित्र आंसर, प्योर आंसर। इस तरीके से देखिए एमसीक्यू वाला सेगमेंट हो जाता है। अब रही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात, तो आइए करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान, मजा आने वाला है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। दिल्ली में देखिए 2014 में आया था, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, पेशेंस, थोड़ी प्रैक्टिस और बल्ले बल्ले। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 5 and 45। किसी एपी के सीरीज का पहला टर्म
जिसे हम a बोलते हैं वो 5 है और लास्ट टर्म l 45 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स इज 400, इसका जो सम है जितने भी टर्म्स होंगे देखेंगे वो कितना है 400 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, हमको d निकालने का है। बहुत सुंदर बात है, तो पहले ये पता करना पड़ेगा इसमें टर्म्स कितने हैं। तो अगर हमारा लास्ट टर्म 45 है तो l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारी वैल्यू होनी चाहिए। अब लास्ट टर्म तुमको पता है विच इज 45, इसमें n और d दो चीजें नहीं पता है, तो n d में रिलेशनशिप मिलेगी जो मैं आगे इस्तेमाल करने का हिसाब बनेगा, या यहां से भी आप निकाल सकते हैं क्योंकि Sn की वैल्यू होती है फॉर्मूले के तौर पर n/2 a प्लस l। उम्मीद है आपको फॉर्मूला याद होगा, अभी मैंने बताया था। तो यहां से n निकाल लो, तो Sn लिखा है 400, n नहीं पता, a पहला वाला टर्म है 5 और लास्ट वाला टर्म है 45। तो यहां से अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 45 और 2 50, 2 से डिवाइड करोगे 25, तो n की वैल्यू होएगी 400/25, इसका मतलब है 16। तो n हमारा 16 आ गया, यहां पर इस्तेमाल कर लो। तो ये रहा 45l और a है 5, n आ चुका है 16, तो ये रहा 16 माइनस 1 और d निकालना है। तो ये 5 इधर ले जाओगे तो कितना बचेगा 40, ये कितना बचेगा 15d। देख पा रहे हैं, अब d की वैल्यू कितनी बची 40/15, ये भाई 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, और ये आपका आंसर आ गया। देखिए आप इन सवालों को कैसे नहीं कर पाएंगे, नॉट पॉसिबल, 100% करेंगे आप, उसमें दिक्कत की क्या बात है भाई। 2-4 सवाल लगाओ, मुस्कुराओ, ये देखिए एकदम बढ़िया हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उम्मीद है मेरी बात पकड़ पा रहे होंगे, सब सही होने वाला है, बस पढ़ते रहिए। आगे चलो अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इफ Sn द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय धासु फॉर्मूला, ये रहा Sn और 2n स्क्वायर प्लस n, ऐसे देते हैं आपको डराने के लिए, डरने ही नहीं। देन फाइंड इट्स nth टर्म, तो nth टर्म, अब देखिए इसमें क्या है, हमको निकालना है nth टर्म। तो एक एग्जाम्पल लेके आपको दिखाता हूं। मान लीजिए कोई सीरीज लिखिए 1 3 5 7, एक और लिख लो 9, और हमसे सम दिया है किसी ने सम, भाई यहां से यहां तक का सम अगर निकालूं 1 2 3 4 5 S5, और यहां से यहां तक का सम निकालूं तो ये हो जाएगा S4, 1 से 7 तक S4, 1 से 9 तक S5। अगर हमको S5 माइनस S4 कर दूं तो S5 कितना हो गया यहां से यहां तक का, तो 9 7 16 5 21 और 3 24 1 25, तो S5 हो गया 25, और ये कितना हो गया 5 3 8 1 9 9 7 16। तो ये आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, 9वें नंबर का टर्म निकल आया। यानी जब भी S5 माइनस S4 करोगे ये कौन सा टर्म है, A5 निकल आएगा, क्योंकि यहां तक के सम में से इतना घटा दिया है, तो यही भाई साहब तो बचेंगे हमारे पास, और कौन बचेगा। पकड़ में आई बात। तो यहां पर अगर बोल रहा है कि nth टर्म निकालो Sn से, तो हम क्या करेंगे, Sn निकालेंगे और उसमें से Sn-1 को घटा देंगे, और यही हमारा nth होगा। ये फॉर्मूले के तौर पे याद भी कर लेना है, समझा दिया मैंने कि आप Sn निकालो और Sn-1 निकालो और घटा दो Sn में से, जैसे यहां किया, तो क्या बचेगा, लास्ट वाला An बचेगा, वो जो बचा है। बहुत सुंदर बात। अब यहां पर Sn दे रखा था, अब यहां पर Sn-1 देखते हैं कितना है, तो 2 लिखो, n की जगह n-1 लिखो। देखो कितना आसानी से बात पकड़ पा रहे हो। आप इसको ओपन करके सॉल्व कर लीजिए, या सीधे ही पुट करके सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, उसमें क्या है। तो एक कलर बदलना चाह रहे हैं, अब यहां पर Sn ये लगाने वाले हैं। Sn की जगह लिखा 2n स्क्वायर प्लस n, इसमें से घटाया Sn-1, ये तो जिसको घटा दो ऐसे ब्रैकेट लगा लो, 2n-1 का स्क्वायर प्लस n-1 घटा दिया, ये मिलेगा क्या, हमको मिलेगा nth टर्म An।
बात हो गई बहुत सुंदर। आगे आ जाओ, अब काटा पीटी का जमाना है तो काटा पीटी करो। ये रहा, अब ये रहा 2n² प्लस n, और मैं यहीं इसको एडजस्ट कर लेना चाहूंगा। पहले 2 लिखा, n² प्लस 1 माइनस 2n प्लस n माइनस 1, और यही हमको निकालना था an। आगे और एक कदम बढ़ाते हैं, 2n² प्लस n, मैं ओपन कर, चलो पहले ओपन अंदर ही कर लेते हैं, 2n² प्लस 2 माइनस 4n प्लस n माइनस 1। जैसे आपको तकलीफ ना हो, बिल्कुल आसानी से समझ में आए। अब देखिए यहां पर बात पहुंची, अब इसको लिखो 2n² प्लस n माइनस, यहां पे देखो कुछ एडजस्ट कर लो, 2n² और माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 3n, और ये हो जाएगा प्लस 1। देखिए बहुत आसान है भाई। तो ये रहा 2n² प्लस n माइनस 2n² प्लस 3n, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो an। अब an इधर लिख लो, अच्छा नहीं लग रहा उधर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो 2n² में से 2n² तो निपट गया, तीनों मिलके हो गए कितने, 4n, और ये हो गया -1। बस भाई साहब आपका आंसर आपके हाथ में है, योर आंसर इज हियर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को देखिए सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, आते रहेंगे। चलते हैं अगले सवाल पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करते रहिए, कोई इसमें परेशानी की आवश्यकता नहीं। आओ अगला सवाल देखते हैं बेटा। ये देखिए सीबीएसई वालों ने कई बार दे दिया इनको, 2016-17 सब लगे हुए हैं, और बहुत आसान सवाल है, आते हैं। लेकिन इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म, n टर्म ऑफ एन AP इज m² इज टू n²। देखिए जब भी ऐसा दे, जो डाटा देता है उसको लिख लीजिए फटाक से, यानी Sm अपॉन Sn, इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है m² अपॉन n², हमने लिख लिया, समझ में आती है बात। शो दैट द रेशियो ऑफ इट्स mth टर्म एंड nth टर्म इज दिस वन। अब यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि मुझे am अपॉन an ये प्रूफ कर दो या शो कर दो, जो भी आपकी भाषा है, ये हमको शो करना, शो दैट, प्रूफ दैट, वगैरह वगैरह। बहुत सुंदर बात। अब हमें मालूम है कि लेट कर लो, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन, ये स्टेटमेंट ऐसे लिख देना, AP इज A एंड कॉमन डिफरेंस, वो आप जानते ही हैं कितनी है, D के बराबर। ये सब लिख लीजिएगा, मैं बता रहा हूं, आप समझ रहे होंगे। अब इसी तरह इसका फॉर्मूला लगाया SM का, तो SM को देखो क्या लिख सकते हो, देखिएगा फॉर्मूले के हिसाब, m टर्म्स था तो m/2 2a प्लस m-1 इंटू D। देखो फॉर्मूला याद है ना भाई, ये फॉर्मूला तो अभी हमने बताया था आपको, मेरे ख्याल से आपको याद होगा। Sn जो रहता है n/2 2a प्लस n-1 सम वाला फॉर्मूला, ये तो बच्चों को पता रहता है, मैंने अभी रिवाइज भी कराया है, तो बात आप पकड़ पाए होंगे। अब इसी तरीके से Sn की चर्चा कर दो, तो ये रहा n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। देखो कितना सरल। और यहां आ जाओ, इसको लिखो m² अपॉन n², ये लाइन खींच दी जिसे अलग अलग हो जाए। अब इसको करना शुरू करोगे, देखिए कितना आसानी से होने वाला है, ये पता भी नहीं चलेगा आपको। ये देखिए, ये 2 तो ब्लैक कलर यूज करना चाह रहा हूं, अच्छा लगता कलर बदलो तो 2 से 2 निपट गया। ये m ने इसको मार दिया, इसके स्क्वायर को, ये देखिए स्क्वायर, और इस n ने इसके स्क्वायर को, तो ये n बचा है ना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मैं एक स्टेप लिख देता हूं, कोई यहां हड़बड़ा ना जाए। n लिखता हूं और 2a प्लस m-1 इंटू D लिखता हूं, और यहां पर लिखता हूं m से मल्टीप्लाई करते हुए 2a प्लस n-1 इंटू D। बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा इसको सेंट्रल, अरे खिसका नहीं है, अभी हटेगा कैसे, ऐसे हटेगा, तो साहब इसको थोड़ा यहां रोकता हूं और यहां पे आता हूं, मल्टीप्लाई वगैरह करके लिखते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। तो ये हो गया 2an प्लस, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा mnd माइनस nd, इधर आ जाइए 2am प्लस mnd
माइनस एम डी, कुछ नहीं मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब यहां पे देखिए एम एन डी और एम एन डी निपट गए, कुछ और निपटा, अभी कुछ और नहीं निपटा है। आगे देखते हैं बेटा क्या होने वाला है। तो साहब सबको एक तरफ ले लो, तो मैं लिख देता हूं 2am माइनस 2an। यहां बातचीत की जाए तो इसको इधर ले जाओगे, तो अपने पास लाओगे तो ये वैल्यू कितनी बचेगी, प्लस एन डी माइनस एम डी इज इक्वल टू 0। आगे चलते हैं बेटा, और यहां पर जैसे कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो 2a कॉमन ले लो, तो यहां बचा m माइनस n, और यहां पे क्या रखो, -1 कॉमन ले लो, तो ये भी m-1 बन जाएगा, m-1, और d कॉमन ले लो। देख लेना ध्यान से आराम से, ये देखिए ऐसे हो सकता है ना भाई, सेम आ जाता इसलिए माइनस कॉमन ले लिया तो m-1 आ गया है। अब इस वैल्यू को m-1 से डिवाइड मार दिया ना, डिवाइड सब लिख देना, मैं लिख नहीं रहा हूं, डिवाइडिंग बाई m-1, ठीक। तो अब देखिए वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा 2a, ये खत्म हो जाएगा, माइनस d इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा 2a इज इक्वल टू d। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के लिए हमको मिली है। अब सवाल में am अपॉन an पूछा था, ये इसको ऊपर कर लेते हैं, देखिए कितने प्यार से निकलेगा। ये कहा था am अपॉन an बताओ, बताएंगे, तो ये रहा a, इसका फॉर्मूला m-1 इंटू डी, ये रखो a प्लस n-1 इंटू डी। बहुत सुंदर बात। अब क्या है कि ऊपर नीचे रेशियो लाना है, तो जहां जहां d लिखा वहां 2a लिख दो, तो देखिए क्या होगा, इससे यहां हो जाएगा a प्लस m-1 इंटू 2a, d की जगह 2a, यहां आ जाओ a प्लस n-1 d की जगह 2a, कितना सरल देखो। अब यहां पर आप a कॉमन लेके उड़ा दो, खेल खत्म, a कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा 1 प्लस 2m-1, खूब कायदे से बड़ा लिखना हो एकदम दिखेगा, फिर a कॉमन ले लिया 1 प्लस फिर ये n-1 इंटू 2, एक कदम और, ये कट गए, यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 प्लस 2m-2, 1 प्लस 2n-2, ये देखिए लिख दिया, और यही वैल्यू क्या बन गई यहां पर, ये बन गया 2m-1, ये बन गया 2n-1, और यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड या शोड जो भी लिखते हो आप लिख दीजिए। कितने आसानी से, देखिए कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं होती बेटा, थोड़ा पढ़ाई करो, थोड़ी प्रैक्टिस, और मुस्कुराते रहो, हो गया सवाल, बस इतना ही करना था। चलिए अगला सवाल करते हैं, आइए। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान। तो इफ द सेवेंथ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, इफ द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इस 10th टर्म, 17 टर्म हो गया A17 और 10th टर्म से वो 7 ज्यादा है, तो लिखिए A10 प्लस 7। देखिए जो उन्होंने बोला है वो इसका ये मतलब है, मैथमेटिकली इक्वेशन में ये है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, अपने को D पता करने का है, हमें फॉर्मूला पता ही है nth टर्म का A प्लस n-1 इंटू डी, इसी का हम यूज कर लेंगे। देखिए कितनी आसानी से निकलने वाला है, लगा दीजिए यहां पर। तो फर्स्ट टर्म a था प्लस 16d, यहां पर a10 का मतलब हो गया a प्लस 9d प्लस 7, ये फॉर्मूला लगा दिया यही वाला, a प्लस n-1 इंटू डी वाला। अब यहां पर देखिए ओपन करता हूं, a प्लस 16d, a प्लस 9d प्लस 7, और देखिए 2019 में आया हुआ सवाल है, इतने सरल सवाल आते हैं। a से कैंसिल हो गया, 16d में 9d चला गया, यहां वैल्यू आ जाएगी कितनी बेटा 7d इज इक्वल टू 7। यहां से वैल्यू क्या बन गई आप देख ही रहे हैं, d की वैल्यू आ गई 1, और ये आपका आंसर हो गया। तो इतने सरल सवाल आपको मिलेंगे जो गलती आप नहीं कर सकते अगर आप थोड़ी भी पढ़ाई कर रहे हैं तो। चलिए अगले बारे में बात करते हैं, अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा, विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। तो कौन सा टर्म 120 ज्यादा है 21st टर्म से, तो हमें an निकालना है
जो कि A21 से 120 ज्यादा हो। तो पहले A21 तो देखिए कितना है, तो A21 लिखने गए तो उसको लिखा A प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, यानी A प्लस 20D। यहां से देखिए A कितना है, A है 3, आपको दिख रहा होगा, तो A हो गया 3, 20 और रही D की बात, और D कितना, 15 में से 3 गए 12 और 27 में 15 गए अगेन 12, तो 12 लिख दीजिए। अब ये हो गया, दोनों को ये आ जाएगा 240, ये 243, तो ये आया 243। अब 243 यहां पुट 821 निकाल लिया आपने, इसकी वैल्यू डाल दो यहां, an इज इक्वल टू 243 प्लस 120, ये हो गया 3, 4 2 6 और 2 1 363, यानी an निकालना 363। तो an का फॉर्मूला होता है a का मतलब 3 प्लस n माइनस 1, और d कितना है, d है आपका 12 निकाला था वहां, इंटू 12 इज इक्वल टू 363। बस यहां से आपको n निकालना है, तो 12 n माइनस 1, 363 में 3 जाएगा, 360 बचेगा। आप देख पा रहे होंगे n माइनस 1 कितना बचेगा, 360 अपॉन 12, यानी ये वैल्यू रही 30, फिर n कितना हो गया, n हो गया 31। ये देखिए -1 था, उधर गया तो +1 हो गया, और यही आपका आंसर आ गया। तो ऐसे सवाल आपको एग्जामिनेशंस में मिलेंगे जो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि सवाल आप ना लगा पाए। इट्स सो सिंपल, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा पेशेंस, तो सारे सवाल लगेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये भी रहा क्वेश्चन, देखिए 2019 के और सेट में आया हुआ है, इसको भी देखिए कितने आराम से करेंगे। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3, यानी ए की वैल्यू जो बोला है उसको लिख लो पहले। द लास्ट टर्म इज 83, लास्ट टर्म दे रखा है 83, एंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 903। तो हम लोग जानते हैं n/2 a प्लस एल बी होता है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 903। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमको n फाइंड करना है, एंड कॉमन डिफरेंस यानी d फाइंड करना है। n और d निकालना है, बिल्कुल निकालेंगे, a और l पता है, n तो यहीं से निकल आएगा। तो n/2, a लिखा हुआ है 3, l लिखा है 83, और ये वैल्यू है 903। देखिए आप बिल्कुल आराम से देख पा रहे होंगे, ये रहा n/2 इंटू ये 86 हो जाएगा, 903 2 से कैंसिल कर दीजिए, 43 आएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 903 अपॉन 43। अब इसको जब आप डिवाइड मारेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 21। तो पहला आंसर तो यही मिल गया कि n कितना होना चाहिए, n होना चाहिए 21। एक पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब हमको निकालना है d, तो इस फॉर्मूले में जो लास्ट टर्म है उसको लिख लीजिए 83 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 83 लिखता हूं, a की जगह 3 लिखता हूं, n की जगह 21 लिखेंगे, तो 21 माइनस 1 और d की जगह निकालने का है। तो ये 83 में 3 गया, बचा 80, ये बचा 20 d। आप देख पा रहे होंगे, तो d की वैल्यू क्या हो गई, 80 अपॉन 20 विच इज इक्वल टू 4। तो ये आंसर देखिए, दोनों आंसर मिला के दिस आंसर, पूरा सवाल कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। चलते हैं अगले सवाल पर। तो बच्चों चलते हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल पर। क्वेश्चन 2019 में देखिए ये भी आया हुआ सवाल है, मैंने सब रिसेंट क्वेश्चन लिए हैं जैसे आपको हेल्प मिले। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स, क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज क्यू। तो एस क्या वैल्यू लिखी है, एस पी की वैल्यू लिखी है क्यू। और आप जानते हैं कि इसको मैं अगर लिखना चाहूं इसके फॉर्मूले के अनुसार, तो p टर्म्स है ना, तो p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये लिख सकता हूं क्योंकि फॉर्मूला हमको पता है बेटा, Sn का फॉर्मूला होता था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी का इस्तेमाल करके, क्योंकि p टर्म थे, n की जगह p रख दिया है, ये वैल्यू आ गई। ये पहली क्वेश्चन बनेगी, दूसरी ऐसे ही और बताएंगे ये। एंड द सम ऑफ द फर्स्ट q टर्म्स इज p। अब दूसरी वैल्यू देखिए यहां क्या बता रहे हैं, एस क्यू की वैल्यू ये p के बराबर है, और इसी फॉर्मेट में फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो हम लिख सकते हैं 2a प्लस q माइनस 1 इंटू
डी। अब कह रहे हैं शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट P प्लस क्यू, यानी S, मैं अब ब्लैक कलर से लिख देता हूं, S P प्लस क्यू की जो वैल्यू है वो माइनस P प्लस क्यू शो करनी है, ये हमको शो करना है। हम ये भी जानते हैं, देखिए कि अगर हम लोग S P प्लस क्यू लिखेंगे तो यहां आ जाएगा P प्लस क्यू अपॉन 2, n/2 होता है, फिर आएगा 2a प्लस n-1, तो दिस इज n-1 इंटू डी। ये हमें चाहिए यहां पर, देखिए ये जो n था ना, ये n, तो ये पूरा n, ये p पाई क्यों होना चाहिए, ये 2 नहीं होना चाहिए यहां, इसको मिटाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेट्स सी, ये p, इसको पूरा ही साफ कर देता हूं, देखिए ये थोड़ा सा परेशानी देता है इसमें, क्योंकि ये इमेज है। तो यहां पे लिखना होगा P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और D की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो आंसर ये आ जाएगा हमारा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा टारगेट क्या रहा, इन पहली दोनों इक्वेशन से A और D की वैल्यू को पता करना। तो चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, AD निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, पहली इक्वेशन को ध्यान से देखिए, तो 2 से कर देंगे इधर मल्टीप्लाई, और आप 2q/p भी लिख सकते हैं जिससे आसानी से निकाल पाए। तो यहां पर 2 लिखा, q लिखा, p लिखा, और यहां वैल्यू लिख दी हमने 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। इसी तरीके से ये इस इक्वेशन को देखिए लिखा, तो लिख दिया p 2p अपॉन q, और वैल्यू लिख दी 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। यहां पर इसको फर्स्ट सेकंड कह, चलिए 3 4 कह दीजिए, फर्स्ट सेकंड बोल चुके थे, तो इसको ऊपर लेके चलते हैं बेटा। अब इन दोनों में सब्सट्रैक्ट कर दो तो a कट जाएगा, d निकल आएगा। तो आप किसी में से कोई भी सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो मैं 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को सब्सट्रैक्ट कर देता हूं। तो 3 थी ये 2q अपॉन p माइनस 2p अपॉन q, a से a कट गया, यहां वैल्यू लिखी p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी। ये वैल्यू आई, यहां एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, तो एलसीएम ले लेते हैं, तो आ गई वैल्यू pq, तो ऊपर आ जाएगा q स्क्वायर, तो 2q स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर अपॉन pq, और यहां देखिए आ जाएगा pd माइनस डी माइनस qd प्लस d। ये d आपस में कैंसिल हो जाएंगे और d कॉमन लोगे तो p माइनस q बचेगा। आगे लिखिए, मैं पूरा करके दिखा देता हूं। यहां आप 2 कॉमन ले लो, तो यहां पर लिख सकते हो q प्लस p इंटू q माइनस p, ये वैल्यू रही pq, ठीक है। अब यहां पर आपने d ले लिया कॉमन, तो लिख दोगे p माइनस q इंटू डी। आप q माइनस p से डिवाइड कर दीजिए, यहां माइनस साइन लगा दीजिए, माइनस कॉमन, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, और q माइनस p हो जाएगा, और q माइनस p से आप डिवाइड मार दीजिए। तो मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो यहां पर मैं लिख ही दूं एक बार, मेरे ख्याल से आप कंफ्यूज ना करें, क्योंकि पता नहीं कितना कैलकुलेशन आप करते हैं। ये देखिए q माइनस p किया, माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, और यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये q माइनस p हो जाएगा। अब देखिए q माइनस p से डिवाइड करोगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, और d की वैल्यू देखिए क्या बचेगी, -2, इसको p प्लस q लिख देते हैं, आसानी से पढ़ने में आता है, और ये pq। तो साहब ये d निकाल लिया हमने, देखिए अब हमको a निकालना है। तो बच्चों अभी a की वैल्यू निकालते हैं, ये d अपना निकल आया है। a के लिए उस इक्वेशन में हम लोग, ये इक्वेशन लिखता हूं मैं जो 3 4 बनाई थी, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं साइड में लिख लेता हूं जिससे वैल्यू पुट करते बने। तो 2q अपॉन p इज इक्वल टू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें ये वैल्यू आप डाल दीजिए, देखिए यहां पर मैं रोकता हूं इसको, और यहां पर d की वैल्यू डालता हूं, तो ये वैल्यू क्या बनने वाली है, देखिए 2q अपॉन p 2a प्लस p माइनस 1, और रही d की वैल्यू, d हमारा ये है, तो दिस इज -2
P प्लस क्यू अपॉन पी क्यू। अब यहां से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं तीनों में ए 2 कॉमन लेके कट कर सकते हैं, तो ये 2 कॉमन लीजिए और ये कैंसिल आउट कर दीजिए। a की वैल्यू क्या मिल गई, q अपॉन p, और यहां माइनस है, इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, p माइनस 1 p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू। अब यहां पे आप पी क्यू एलसीएम ले लीजिए और जो वैल्यू आएगी आगे से कनेक्ट कर लेंगे हम। तो a की वैल्यू होगी साहब पी क्यू, अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो ये बनेगा क्यू स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लो, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस पी माइनस क्यू। इससे ज्यादा इसमें कुछ हो नहीं रहा तो यही रुकना पड़ेगा। अब a और d की वैल्यू पुट कर देंगे जो वैल्यू निकालनी थी। हमें जो सम निकालना था आपको याद होगा s p प्लस क्यू चाहिए था, तो n बाई 2a, a की जगह ये वैल्यू जो आ रही है लिख देता हूं, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस पी माइनस क्यू। थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा गाड़ी इधर, ये हो गया 2a, इतनी वैल्यू हमारी क्या है a, माइनस n माइनस 1, n ये है तो n माइनस 1 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और d की जगह क्या है, d की जगह ये वैल्यू है, तो माइनस 2 p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू। बस इसी को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो यहां वैल्यू रोकता हूं, एस पी प्लस क्यू, इसको लिखिए p प्लस क्यू, ये 2 और 2 ये कॉमन है, इसको काट दीजिए, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये 2 कॉमन, 2 कॉमन लिया और 2 से कैंसिल कर दिया। पी क्यू नीचे एलसीएम में आ रहा है, इनको बाहर कर लीजिए, ये आ गया बाहर। अब देखते हैं वैल्यू क्या है, ऊपर लिखिए क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस पी माइनस क्यू। इधर की बात करते हैं बेटा, तो ये देखिए माइनस साइन है तो माइनस बाहर कर लेता हूं और प्लस में मल्टीप्लाई करूंगा, बाद में एक स्टेप बढ़ जाएगा लेकिन गलती नहीं होगी। पी से किया तो ये आ गया पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, क्यू से किया तो क्यू पी प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू, ये वैल्यू हो गई। अब यहां पर ये आगे बढ़ते हैं, p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, और यहां वैल्यू क्या रही, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस पी माइनस क्यू, ये वैल्यू हो गई माइनस पी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2pq प्लस माइनस में मेरे ख्याल से बराबर चल रहा है 2pq, इसको थोड़ा सा ये माइनस में आएगा, माइनस 2pq फिर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस p और प्लस q ब्रैकेट। अब देखिए काफी चीज कैंसिल हो जाने वाली है, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर निगेटिव पॉजिटिव है, p से p स्क्वायर गया, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर गया, p निगेटिव है वो पॉजिटिव है, ये p से p गया, q से q गया, सब कुछ कट गया देखिए, और इस pq में ले गए तो माइनस pq आ गया, तो s p प्लस q क्या बना, p प्लस q अपॉन पी क्यू, और ये वैल्यू बनी माइनस पी क्यू, पी क्यू कटा और आंसर आ गया माइनस पी प्लस क्यू, और यही आपको प्रूफ करना था, शो करना था। देखिए दिखाता हूं, माइनस पी प्लस क्यू, ये देखिए सवाल जब शुरू हुआ था थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है आपके हिसाब से, ये देखिए एस पी प्लस क्यू माइनस पी प्लस क्यू दिखाना था, इस तरह से आप देखिए ये दिखा सकते हैं और इस तरह वर्किंग करेंगे। मैंने बड़ा बड़ा काफी लिखा है जैसे आप कहीं भी पढ़ने में कोई तकलीफ ना आए, तो इस तरह से क्वेश्चन देखिए हो जाता है। चलते हैं अगले सेगमेंट पे जो कि केस स्टडी वाला सेगमेंट, आइए चलते हैं। तो बच्चों आ गए केस स्टडी वाले क्वेश्चन पे, इसको करते हैं, बहुत ही आसानी से होते हैं सवाल, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए केस स्टडी वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये केस स्टडी है, क्वेश्चंस आगे से लेंगे। लिखा अरविंद वाज प्लेइंग ए नंबर कार्ड गेम इन द गेम सम नंबर्स कार्ड्स हैविंग बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव numbers are arranged in a row such that they are following an arithmetic progression. Arithmetic progression follow हो रहा है. On his first turn, Arvind pick up 6th and 14th card. 6th and 14th card pick up करते हैं ये अरविंद जी, and it finds their sum to be -76. ये माइनस है, -76, और इनका सम
यानी A6 प्लस A14 माइनस 76 है अकॉर्डिंग टू केस। ऑन द सेकेंड टर्न ही पिक्स अप 8th and the 16th card और finds their sum to be minus 96। ये दो कंडीशन दे रखी हैं आपको, फॉलोइंग ऑन द बेस्ड ऑन द फॉलोइंग केस, इन सब पे हमको आंसर करना है। तो चलिए अगले स्टेप पे आते हैं, क्वेश्चन पे देखते हैं क्या ये जानना चाहते हैं, फिर वैसे ही सॉल्व करेंगे। 614 और ये अगले में केस हर जगह, ये पहला आ गया, केस स्टडी सेम लिखी थी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स ऑन एनी टू कंसेक्यूटिव कार्ड्स। तो ये कॉमन डिफरेंस पूछने लगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स ऑन एनी कंसेक्यूटिव, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस। तो साहब हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं पिछले वाले ही स्लाइड में जाता हूं और यही सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखिए इसका फॉर्मूला जो हमें पता था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, a प्लस 5d प्लस इसका क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगता है ना, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 6 है तो यहां 5 आ जाएगा। इसी तरीके से इसकी बात की जाए तो a प्लस 13d इज इक्वल टू माइनस 76। इसको जोड़ो घटाओगे तो 2a मिलेगा, 5 और 6 18d इज इक्वल टू माइनस 76। 2 से डिवाइड कर दो तो a प्लस 9d इज इक्वल टू माइनस 338। ये इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। दूसरे का इधर बाजू में करते हैं, a 8 का मतलब है a प्लस 7d प्लस a प्लस ये 16 है तो 15d, वैल्यू है माइनस 96 के बराबर। आप देख पा रहे होंगे, ऐड कर दीजिए 2a प्लस 15 और 7 22d इज इक्वल टू माइनस 96। 2 से डिवाइड कर दो, a प्लस 11d इज इक्वल टू माइनस 448। तो इस इक्वेशन को मैं ये नीचे लिख देता हूं, दोनों को सॉल्व करना होगा। खैर यहां पे इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूं। अब इसी को फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे हम लोग, a प्लस 11d इज इक्वल टू माइनस 48। सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस साइन चेंज जैसा आप करते हैं बहुत सालों से। a कट गया, यहां पे बचा माइनस 2d और यहां कितना बचा, यहां बचा आपका प्लस का 10। तो d की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 5। तो साहब आंसर d का कितना हो गया, माइनस 5 इसका। तो ये माइनस 5 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये सवाल ही था, ये ऑप्शन आ गया बी। तो d हमको माइनस 5 मालूम है, a भी लगे हाथ निकाल लेते हैं, आगे शायद क्वेश्चन पूछा हो। तो d की वैल्यू मैं इसी में पहले वाले में पुट कर देता हूं, a प्लस 9 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 38, a माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस 38 और यहां से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 यानी 7। तो a की वैल्यू 7 आ चुकी है और d माइनस 5 है, जहां जहां जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, माइनस 5 हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑन द फर्स्ट कार्ड इज। तो यहां पर a की वैल्यू उन्होंने निकाली थी, अभी आपने देखा था, और a की वैल्यू कितनी आई थी, a की वैल्यू 7 थी, a की वैल्यू 7 थी, a जो हमारा निकला था। तो ये आंसर हो गया 7 पहले कार्ड पे, यानी फर्स्ट टर्म। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑन द 19th कार्ड। अब 19th कार्ड पे जो नंबर होगा वो होगा a19 इज इक्वल टू a प्लस 18d। अब आपको मालूम है कि a की वैल्यू थी 7 और d की वैल्यू निकली है माइनस 5। तो ये 7 लिखा प्लस 5 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस का। तो ये हो गया माइनस 90, तो माइनस 83 इज द आंसर। अब माइनस 83 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑन द 23rd कार्ड। इसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं, 23rd कार्ड की बात कर रहा है। तो a प्लस 22d, a हमको मालूम था कि a था कितना अपना 7 और d कितना था माइनस 5। तो 7 माइनस 110, तो माइनस 103 इज द आंसर। तो 103 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बिल्कुल आसानी से हो जाता है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको। अगला आखिरी वाला क्वेश्चन, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द फर्स्ट 15 कार्ड्स। फर्स्ट 15 कार्ड्स का मतलब है S15 पूछ रहे हैं। तो 15/2 2a, ये फॉर्मूला आपको याद ही होगा,
n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। 2a कितना था, a था 7, n-1 तो n 15 है, 15 - 1, और d कितना है -5। ये वैल्यू निकाल के दे देगा अपने को। ये रहा 15/2, यहां रहा 14, ये बचेगा कितना 14 इंटू 5 तो आ जाएगा -70। अब यहां पर आ गई वैल्यू 15/2 इंटू माइनस में 14 घटा दीजिए 70 में तो बचेगा 56 माइनस का। तो 2 1 2 2 4 2 8 16 28 इंटू 15, ये देखिए कितना आने वाला है, ये करीबन आ रहा है 15 इंटू 8, करीबन आ जाएगा -420। ये आपका आ गया -420 इज द आंसर। 15 इंटू 2 300 और 5 इंटू 10 40। 15 इंटू 2 300 और 15 इंटू 8 कर दीजिएगा आप तो आपको मिल जाएगा कितना, करीबन 120। तो 420 -420 इज द आंसर। तो -420 कहां है, यहां -420 इज ऑप्शन नंबर ये डी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, -420। इस तरह से देखिए केस स्टडी वाले भी क्वेश्चंस हो गए, कोई तकलीफ की बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए, सवाल लगाते रहिए। जाते जाते रिमाइंड कराना चाहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुली सॉल्व है, 5 साल के पुराने पेपर हैं, केस स्टडी, असर्शन, रीजनिंग सब प्रैक्टिस के लिए है। आप जरूर लें, प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन हो जाएगी। बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है मैथ्स के लिए, साइंस के लिए या सोशल साइंस के लिए, वो ले सकता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आने पे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू बेटा।